पेन पेपर लेके उन चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू ट्राई, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ दिस इज जस्ट अ 10% थिंग, आपको ही 90% काम करना पड़ेगा तभी। एंड आपको याद होगा कि मैंने अभी एक सीरीज अनाउंस की है जो कि बेसिकली ऑन द बेसिक ऑफ, लाइक आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि अल्टीमेट गाइड टू ऑप्शन ट्रेडिंग। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक थीटा गेनर्स अगेन। और आज हमने देखा कि काफ़ी टाइम के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद, एक ऐसी एक्सपायरी आई है जहाँ पे बैंक निफ्टी एक्सपायरी में शॉर्ट स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल या जो भी नॉन डायरेक्शनल निगेटिव बिगर स्ट्रेटजीज थी या जितनी भी एल्गोज परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने आज बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इवन आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, और ये बहुत टाइम के बाद हुआ बिकॉज ऑफ प्रीमियम्स कभी नहीं मिलती थी, कभी कुछ होता था, पर आज बहुत ही स्मूथ गया। क्यों हुआ वो आप सब जानते हो। मॉर्निंग के टाइम पे बहुत एक तेज मूव आया जिसकी वजह से प्रीमियम सेटल नहीं हो पाया, प्रीमियम अच्छी मिली। तो हाँ, ये बात है कि जिन लोगों ने 9.17 9.18 इस टाइम पे जिन्होंने स्ट्रेटजीज डाली होंगी, अगर वो डायरेक्शनल ना होते हुए स्ट्रेंगल्स हुई तो क्या पता वो फेल हो गई हो, क्योंकि उनका बिगनिंग के टाइम पे बहुत अच्छा एक पीक अमाउंट चला गया होगा टू सेटल डाउन। जिन लोग थोड़ा लेट एंट्री करते हैं, जैसे मैं हो गया 9:40 9:45 के आसपास एंट्री या 10 बजे के आसपास एंट्री, उनकी स्ट्रेटजीज थोड़ा बेटर परफॉर्म की होंगी और उन्हें आज अच्छा रिजल्ट मिला होगा। करेक्ट, ओके। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या हम कल सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट या सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप फॉलो कर सकते हैं नहीं, उसके ऊपर आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं स्क्रीन पे, ये देखो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पहले एनालाइज करते हैं, डेली, और उसके बाद हम थोड़े छोटे इंटरवल्स पे जाएंगे। डेली में आप देखो, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें ना एक नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, जो कि बहुत टाइम से हमने नहीं देखी थी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक चढ़ती हुई मार्केट में, जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रही थी, आप देख सकते हो बिल्कुल वन वे में, आज फर्स्ट टाइम उसमें एक लॉन्ग टर्म, एक बड़ा सा एक गैप के साथ एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। नेगेटिव क्लोजिंग यू कैन से 400 450 पॉइंट की क्लोजिंग हो गई है, जो कि काउंटिंग फ्रॉम द लास्ट क्लोज, ठीक है। अगर आप निफ्टी देखो, निफ्टी इससे थोड़ा बुरा हाल है, थोड़ा बुरा हाल है। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो आप, निफ्टी थोड़ा सा ना ज़्यादा औंधे मुँह गिरी है, क्योंकि निफ्टी के जैसे बैंक निफ्टी में आप देखो तो बैंक निफ्टी में ना सिंगल हैंडेडली एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को बहुत ड्रैग करके रखा, और निफ्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो नेगेटिव थे, बहुत सारे, मतलब इवन इंक्लूडिंग क्या बोलोगे आप, एल&टी और एच डी एफ सी बैंक, और मतलब ऑलमोस्ट वेरी फ्यू नेम्स फॉर अपसाइड। जैसे सिप्ला हैंडल कर रहा था काफ़ी देर तक, बहुत देर तक, तो कुछ ही वो थे, क्या बोलते हैं, एक ही दो सेगमेंट थे जो ऊपर थे, बाकी सब नीचे थे। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी में आप देखोगे कि अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 3 बड़े बड़े गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल्स थे, और मार्केट सीधा उसको भेद के उसके अंदर आ चुका है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब फिर से बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिर से वही एरिया है चॉपीनेस, जहाँ पे मार्केट हर बार फंसती है। यहाँ पे भी देखो, जब लगातार 4 गैप अप हुए थे, तो उसके बाद जब मार्केट इस एरिया में आई थी तो बार बार देखो डाउन जंप डाउन जंप डाउन। तो ये भी मुझे वही ऐसा फंसता हुआ एरिया देखने को मिलने वाला है। या तो मार्केट यहाँ से शार्प निकल जाएगी, या तो अगर नीचे की तरफ आई तो यहाँ पे बार 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 बाइंग के सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई भी अचंभा मत रखना। तो अगर आप नेकेड कॉल सेल कर रहे हो या नेकेड पुट सेल कर रहे हो, आपको दोनों करते वक्त बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, तो वनडे से चलो थोड़ा हटते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं, थोड़े स्विंग्स देखते हैं मार्केट में क्या कैसा रहा आज। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपको, मैं ऊपर की तरफ कल एक्सपायरी है आप ये कर लेना, देखो अगर मैं यहाँ पे अगर एनालाइज करूँ कि अगर मैं कहाँ से मार्केट पलटी, तो मेरे लिए मार्केट अब आज के लिए ये जो गैप अप गैप डाउन हुआ और इसका जो ये स्विंग है, यही मेरे लिए अब सब कुछ है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे लिए ये सब कुछ है, और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, तो मुझे इसके नीचे स्विंग चाहिए होगा। और देखो, एक सपोर्ट तो ये खुद है, बिकॉज यहाँ पे गैप अप हुआ था, इट इज समथिंग काइंड ऑफ हियर। रुको, मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल खींच देता हूँ, ये रहा, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। पर इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने एक्चुअली टर्न लिया था, दैट इज हियर, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमने अभी के अभी देख लिया कहाँ है, ये रहा, डन। अब ये तीनों जगह हैं जहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो चीज़ें, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी
एक ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के अलावा सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट अगर इन बिटवीन दिस एरिया रहती है तो मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करूँ, अगर मार्केट इन बिटवीन दिस एरिया, क्योंकि ये एरिया भी छोटा नहीं है, 20,040 रुपीज एंड इट इज अराउंड 19,880। करेक्ट, 19,880 से 20,040, इट इज ऑलमोस्ट 120 130 पॉइंट्स हो जाएंगे आराम से। और इस एरिया में अगर मार्केट रहती है, बेसिकली निफ्टी रहती है कल के लिए, तो ये एक प्योरली रेंज बाउंड एरिया है। तो अगर मैं इस जगह पे कुछ भी प्ले करना चाहता हूँ, जैसे डेल्टा न्यूट्रल हम ट्रेड ले सकते हैं, आप थोड़ा 50-100 पॉइंट दूर रहो और उसको प्ले करते रहो, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो टिल द टाइम मार्केट इज इनसाइड दिस एरिया। मार्केट को अगर एक बेहतर परफॉर्म करना है तो सबसे पहले इसमें एक शॉक ढूंढो, शॉक कहाँ है। तो आज पहली बात देखो, मॉर्निंग से जिसने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी, गैप डाउन होने के बाद जब ये रिवर्स हुआ और वापस से इसने रेड कैंडल बनाई, तो मेनली एंट्रीज यहाँ पे है, इस जगह पे बहुत सारी। इवन मैं सोच रहा था कि फ्यूचर शॉर्ट मार दूं, तो ये वो एरिया है जहाँ पे सब लोगों ने ये दिमाग लगाया कि इस जगह से मार्केट डाउन है। तो सिंपली आप समझो कि गलती से अगर मार्केट गैप अप खुल गई तो क्या होगा। मार्केट में ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम शॉर्ट्स क्रिएट किए आज और कल में, उनमें से बहुत सारे लोग इस कैंडल पे बिलीव रखते हैं, इस जगह पे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट सीधा क्या किया, मार्केट यहाँ खुल जाए, मतलब मार्केट की जो ये गैप जहाँ से मार्केट में मैंने रेड लाइन डाली है, इस जगह पे खुल जाए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 120 पॉइंट अप है। 120 पॉइंट अगर गैप अप मार्केट खुला तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट्स कवरिंग आ जाएगी। मार्केट में जितने भी शॉर्ट्स क्रिएट हुए सारे के सारे कवर होने लगेंगे जल्दी जल्दी, और पैनिक क्रिएट होगा। इसकी वजह से हमें अप साइड में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब है गैप अप कैन बी अ डायरेक्शनल ट्रिगर, मतलब अगर मार्केट गैप अप हुआ तो शायद आपको डायरेक्शनल ट्रिगर देखने को मिल जाए। सिमिलर काइंड, अगर यहाँ से सेलिंग हुई है और मार्केट इस जगह पे और यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हो गया इस S2 के आसपास 100 से 120 पॉइंट का, तो क्या होगा, 100 से 120 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप डाउन हो गया, तो ये भी एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग माहौल क्रिएट करता है। तो सिंपली आप समझ लो कि कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर खुलती है, थोड़ा सा नीचे खुलती है, तो हमारे पास एक साइडवेज ट्रेडिंग का ऑप्शन है। साइडवेज ट्रेडिंग आप तब कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करती है तो आपको सिंपल बिना किसी टेंशन के डायरेक्शनल ट्रेडिंग की साइड में अपना फोकस डालना चाहिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है अगर आप लोअर प्रीमियम्स पे ऑप्शन बाइंग भी करो तो भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस वक्त प्रीमियम्स काफ़ी लो हैं, और प्रीमियम लो होने की वजह से 11-12 बजे के आसपास आपको गामा ब्लास्ट के ऑप्शंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पिछली एक्सपायरी पे पिछले वीक में निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई था जहां पे आपको गामा ब्लास्ट के लिए बहुत छोटे छोटे प्रीमियम मिल गए थे, और उनके बाद वो 10 गुने 20 गुने वो प्रीमियम हो जाते हैं। वो चीज़ भी आप ढूंढ सकते हो मार्केट के अंदर, इट्स अप टू यू, बट ढूंढ सकते हो। आपको इस सब के लिए किसी पे रिलाई करने की नीड नहीं है कि वो आपको ऐसी कोई गामा ब्लास्ट या जीरो टू हीरो कॉल ये सब दे सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन सबको ढूंढना एक बहुत ही टफ काम है। और आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप खुद उस चीज़ को देख रहे होगे तो आपके माइंड में, बैक माइंड में आप चल रहा होगा कि हाँ यार इसका एसएल मैं ये रख सकता हूँ, मैं इतने खो सकता हूँ ऑल दैट, बट यही चीज़ दूसरा कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। तो आपको अगर ये करना भी है तो ट्राई करो कि टाइम थोड़ा बीत गया हो, 1-2 बज रहे हो, लोअर प्रीमियम हो और आपके पास अभी भी एक रेंज बची हो मूव करने के लिए मार्केट में, तब जाके ऐसी बेट्स लगाई जाती है। इट इज जस्ट लाइक तुक्का या लॉटरी, जिसे बोलते हैं, लॉटरी के पैसे देने पड़ते हैं छोटे से, ये वही सीन है। अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो तो एक्सपायरीज पे लोअर वेक सिनेरियोज में ये सारे काम करना आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको खोते टाइम थोड़ा सा दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो अमाउंट छोटा होगा। ये चीज़ें आप बड़े विक्स में कभी नहीं कर पाओगे, आपको बहुत तकलीफ होगी अगर आप हार गए। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो। सिंपल मैं वापस से रिपीट करता हूँ, रिपीट करने से आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल, ये एरिया से ये एरिया, मतलब 20,040 से लेके 19,860 का एरिया, ये पूरा एरिया साइडवेज एरिया है। अगर मार्केट यहाँ किसी भी जगह पे खुलती है और जब तक इस एरिया में रहती है तब तक आपके स्ट्रैंगल स्ट्रैडल एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ और आपका सब कुछ बढ़िया चलेगा। अगर मार्केट मॉर्निंग में ही गैप अप खुल जाती है इस रेड एरिया के आसपास एंड प्राइस एक्शन अपसाइड का है, तो समझना यहाँ पे पैनिक बाइंग क्रिएट हो सकती है, दैट इज श्योरली कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग। अगर मार्केट इसी की जगह इस लाइन को छोड़ के इस लाइन के नियर बड़ा गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ पे वापस से क्या आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ के सेलर्स यहाँ तक देख के प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। क्लियर,
इन बिटवीन अगर मार्केट यहाँ पे सेंटर में खुल के कहीं पे ऊपर को क्रॉस करती है तब भी ये बाइंग होगी, यहाँ पे खुल के अगर नीचे को क्रॉस करती है तो ये प्योर सेलिंग होगी और यहाँ तक का एक टारगेट आप रख सकते हो आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी बता दिया आपको, क्योंकि निफ्टी में इसलिए बिल्कुल कट टू कट बता रहा हूँ क्योंकि कल इसकी प्रीमियम्स देख के हमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। अभी क्या है ना, ये जो हम देख रहे हैं छोटे छोटे एरियाज, छोटे नहीं सॉरी ये बड़े एरियाज हैं कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल आपको इतनी प्रीमियम मिलेगी ही नहीं कि आप इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर पाओ। तो कल जब मार्केट ओपन होगी तो उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा क्या हम इस चीज़ के लिए प्रीमियम्स के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर ये फुल प्रूफ रहेगा तो हम इस चीज़ को पूरा ट्राई करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन द प्रीमियम कल बिल्कुल 10 रुपये बची, 8 रुपये बची, तो हम इस पूरे लाइनों का क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं इस चीज़ के तौर पे, ठीक है। बैंक निफ्टी के स्विंग्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही बहुत ही वॉलेटाइल स्विंग्स है बैंक निफ्टी के, जैसे पहले थे, जैसे मार्केट यहाँ नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये भी एक वॉलेटाइल एरिया ऑफ स्विंग है, और 44,700 एरिया भी बहुत वॉलेटाइल है। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड व्यू दूंगा वीकेंड के टाइम पे, वीकेंड पे आपको मिल जाएगा, बट अभी मुझे नहीं लगता, अभी निफ्टी काफ़ी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग थीटा गेनर्स ऑन यूट्यूब, जस्ट सब्सक्राइब ऑन आर यूट्यूब। एंड आपको याद होगा कि मैंने अभी एक सीरीज अनाउंस की है जो कि बेसिकली ऑन द बेसिक ऑफ, लाइक आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि अल्टीमेट गाइड टू ऑप्शन ट्रेडिंग, दैट विल इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑल्सो, बट बाइंग का थोड़ा काम कम रहेगा बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच प्रो टू दैट, बट मैं ऑप्शन सेलिंग की चीज़ें आपको उसमें सिखाने का ट्राई करूँगा ज़्यादा बेहतर तरीके से, एंड बहुत ही लंबे लंबे वीडियोज़ होंगे, और हर फ्राइडे को आई विल ट्राई टू पुश इट अप, और इसमें आपको भी अपना बहुत सारा योगदान देना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना बुक पेन पेपर लेके उन चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू ट्राई, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ दिस इज जस्ट अ 10% थिंग, आपको ही 90% काम करना पड़ेगा, तभी जाके आगे चीज़ें कुछ हो सकती हैं। आई लाइक टू टीच थिंग्स, तो मुझे ये चीज़ें करना पसंद है, मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, मुझे समझाना बेहतर लगता है, पर आपको उस चीज़ को गैदर करने के लिए, उस चीज़ को राइट डाउन करने के लिए आपको भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ लाइक करते रहना, मैं इसको बनाता रहूँगा टाइम टू टाइम कैसा है, एंड विल मीट अगेन। और हाँ, अगर थीटा गेनर्स को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आप एक फ़नी साइड मिस कर रहे हो, मैं थोड़ा फ़नी कंटेंट बनाने का ट्राई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे छोटा मोटा चलता रहता है, ठीक है। ये एक बहुत ही ऑनेस्ट डे इन लाइफ ऑफ अ ट्रेडर, ये हमने अभी क्रिएट किया था, बहुत ही फ़नी टाइप ऑफ कंटेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं फॉलो कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, वन अपडेट, कैलेंडर मैंने क्लोज कर दिया है, कैलेंडर द लेटेस्ट कैलेंडर वॉज नियरली अबाउट फ्लैट 1300-1400 रुपीज़ ऑफ लॉस हुआ है, जो हमने काट दिया है सिंपली। क्यों? क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा ना एज पे चल रहा था, और मैं ओवरनाइट रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कैलेंडर को, क्योंकि नीचे की तरफ मेरे पास ना वो प्रॉफिट नहीं था जितना लॉस था, तो अगर मार्केट कल गलती से थोड़ा और गैप डाउन खुल जाती तो मुझे कैलेंडर में बड़ा लॉस हो सकता था, जिसको मुझे कवर करने में बहुत टाइम लगता। तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे काटने में बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैंने इसको फुल एग्जिट यहाँ पे मार दिया है। और मे बी इट इज़ अराउंड 9 to 10,000 का लॉस इन दिस कैलेंडर, बिकॉज एक हमने लेग पहले काटा था जो कि सेटल हो चुका होगा, वो एक लॉस में था, वरना आप बोलोगे 1300 कहाँ ज़्यादा लॉस हुआ है। आई एम सेइंग इट इज इन लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़ के आसपास, एंड दिस इज डन हियर, ओके। तो चलो मिलते हैं वापस, टाटा बाय बाय, थैंक यू।